Hello bachcho, let us see this question. Question say that the general solution of a differential equation of the type dx divided by dy plus of q1x equals to q1 is option A दिया हुआ by e raised to the power integration of p1 by p1 of dy equals to integration of q1 e raised to the power p integration of p1 dy of dy plus some constant c. Option B by into e raised to the power integration of p1 dx is equals to integration of q1 e raised to the power integration of p1 dx into dx plus some constant c. C option x e into e raised to the power integration of p1 dy equals to integration of q1 into e raised to the power integration of p1 dy of dy plus some constant c. D option x e raised to the power integration of p1 dx equals to integration of q1 e raised to the power integration of p1 dy of dx plus some constant c. Now सबसे पहले तो की कंसेप्ट हमने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और बोला if differential equation is in the type of या in the form of in the form of dy upon d of x plus of px into y equals to q of x, then integration factor is equals to e raised to the power integration of p of x of d of x. ये जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, डिफरेंशियल का फॉर्मेट होता है, इसलिए ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट होता है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी, dx डिवाइडेड बाई dy प्लस ऑफ p1x इक्वल्स टू q1। ये है। अब देखो हमने डिस्कस जो की कंसेप्ट में किया था dy dx था, यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पे देखो बाई कोफिशिएंट था, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा e रेज टू दी पावर p1 ऑफ dy होगा। तो देयरफॉर है ना, दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन फैक्टर is equals to e raised to the power integration of p1 यहाँ पे dx है, तो ये हो जाएगा कितना dy। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन फैक्टर को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 of dy of dx divided by d of y plus of p1x into e raised to the power integration of p1 of dy। दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या है हमारे पास, q1 into e raised to the power integration of p1 of dy। अब इधर लेफ्ट साइड वाले को पूरे को हम ध्यान से देखते हैं तो ये देखो क्या आ रहा है, d अपॉन डी ऑफ बाई और हो जाएगा हमारे पास यहां से x रूट आया और e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dy is equals to q1 into e raised to the power integration of p of dy। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से डिफरेंशिएशन हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये x इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 ऑफ dy दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे q1 होगा, है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 ऑफ dy ये, और यहाँ पे आ जाएगा dy प्लस सम कांस्टेंट। अब देख लो x
x, यहाँ पे x e रेज टू द पावर p1 बाई इंटू q1 e रेज टू द पावर p1 ऑफ dy into dy plus some constant c, that means c is the correct option. c is the correct option. यहाँ पे हमारे पास dx है तो ये तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. That means c is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.